जय मसीह के भाई और बहन, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आज की हम संगति की शुरुआत करते हैं। जो परमेश्वर ने हम लास्ट की संगति में हमने जाना था कि अंत के दिनों की वचन ही जीवन देता है। जैसा कि हमने पिछली संगति में जाना था कि मैं तुम्हें अंत के दिनों में और भी सत्य वचन बोलूँगा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, मगर अब तुम उन्हें नहीं सह सकते। जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य की बातें बताएगा। तो भाई बहन, हम आगे बढ़ते हैं और आज की संगति की शुरुआत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन कहते हैं, अंत के अंत में आइए शब्दों का एक और नच पड़े, जिसमें कहा गया है। बहुत से लोगों को शायद इसकी परवाह न हो कि मैं क्या कहता हूँ, किंतु मैं ऐसे हर तथाकथित संत को जो यीशु का अनुसरण करते हैं बताना चाहता हूँ कि जब तुम यीशु को एक श्वेत बादल पर स्वर्ग से उतरते अपनी आंखों से देखोगे तो ये धार्मिकता के सूर्य का सार्वजनिक प्रकटन होगा। शायद वो तुम्हारे लिए एक बड़ी उत्तेजना का समय होगा, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस समय तुम यीशु को श्वेत स्वर्ग से उतरते देखोगे, यही वह समय भी होगा जब तुम दंडित किए जाने के लिए नीचे नरक में जाओगे। वह परमेश्वर की प्रबंधन योजना की समाप्ति का समय होगा, और वह समय होगा जब परमेश्वर सज्जन को पुरस्कार और कुकर्मी को दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर का न्याय मनुष्य के चिन्ह देखने से पहले ही समाप्त हो चुका होगा। जब सिर्फ सत्य की अभिव्यक्ति होगी, वे जो सत्य को स्वीकार करते हैं और संकेतों की खोज नहीं करते हैं और इस प्रकार शुद्ध कर दिए गए हैं, वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने लौट चुके होंगे और सृष्टिकर्ता के आलिंगन में प्रवेश कर चुके होंगे। सिर्फ वे जो इस विश्वास में बने रहते हैं कि ऐसा यीशु जो श्वेत बादल पर सवारी नहीं करता है, एक झूठा मसीह है, अनंत दंड के अधीन कर दिए जाएंगे, क्योंकि वे सिर्फ उस यीशु में विश्वास करते हैं जो संकेत प्रदर्शित करता है, पर उस यीशु को स्वीकार नहीं करते जो कड़े न्याय की घोषणा करता है। और जीवन का सच्चा मार्ग जारी करता है। इसलिए केवल यही हो सकता है कि जब यीशु खुले आम श्वेत बादल पर वापस लौटे तो वह उनके साथ निपटे। वे बहुत हठधर्मी, अपने आप को बहुत आश्वस्त, बहुत अभिमानी हैं। ऐसे अधम लोग यीशु द्वारा कैसे पुरस्कृत किए जा सकते हैं? यीशु की वापसी उन लोगों के लिए एक महान उद्धार है जो सत्य को स्वीकार करने में सक्षम है, पर उनके लिए जो सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ है, यह दंडाज्ञा का संकेत है। तुम लोगों को अपना स्वयं का रास्ता चुनना चाहिए और पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा नहीं करनी चाहिए और सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तुम लोगों को अज्ञानी और अभिमानी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, बल्कि ऐसा बनना चाहिए जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के प्रति समर्पण करता हो और सत्य के लिए लालित होकर अपनी इसकी खोज करता हो। सिर्फ इसी तरीके से तुम लाभवंत होंगे। आमीन। तो भाई बहन, हम सत्य वचनों से जान रहे हैं, प्रभु की अंत के दिनों के वचन से हम सीख रहे हैं कि अगर तुम प्रभु यीशु को उस समय जब श्वेत बादल पे से उतरते हुए देखोगे, उस समय तुम लोग उस अथाह कुंड में, उस आग और गंधक की झील में डाल दिए जाओगे, क्योंकि जिस यीशु में तुम विश्वास करते हो वो आज न्याय की घोषणा कर रहा है, न्याय प्रकट कर रहा है, और तुम उसे नहीं स्वीकार कर रहे। सिर्फ तुम उस चिन्ह और चमत्कार को स्वीकार कर रहे हो
जो प्रभु की ओर से नहीं है, जो उस यीशु की ओर से नहीं है, जो अंत के दिनों में चिन्ह और कोई चमत्कार करने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो उद्धार का कार्य करने के लिए आया है। वो सत्य वचन प्रकट कर रहा है। वो चाहता है कि उसके न्याय के कार्य को वो मानव जाति स्वीकार करे, उसकी ताड़ना और न्याय को स्वीकार करे, क्योंकि मानव जाति बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है। बिना कोई सत्य स्वीकारे, बिना कोई न्याय और ताड़ना के उद्गम किए मानव जाति का भ्रष्ट स्वभाव शुद्ध नहीं किया जा सकता। तो आज प्रभु सत्य वचन बोल रहे हैं, वचनों से शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं, वचनों से परमेश्वर हर एक इंसान का मार्गदर्शन कर रहा है। अंत के दिनों के वचन ही जीवन दे रहा है। अंत के दिनों के वचन ही मानव जाति का उद्धार का कार्य करता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी भाई बहन, लेकिन हर एक मानव जाति को इससे अवगत होना चाहिए। अंत के दिनों के वचनों को स्वीकार करना चाहिए। ये अंत के दिनों की मसीह की वाणी है और यही वो वचन है जो पूरा करता है कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें नहीं सह सकते। जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य की बातें बताएगा। ये वचन हम यहाँ से समझते हैं और भी बहुत सी बातें हैं जो आज कह रहा है। तो हम आगे की वीडियो में जानेंगे, वो अंत के दिनों के वचन सीखेंगे। हम सिर्फ बाइबल तक सीमित नहीं हो सकते हैं। आज और भी सत्य वचन प्रकट कर रहा है परमेश्वर, लेकिन मानव जाति चिन्ह और चमत्कार के पीछे भग रही है। नहीं जानती कि वो चिन्ह और चमत्कार शैतान कर रहा है या कोई और कर रहा है, क्योंकि प्रभु आज कोई चिन्ह चमत्कार नहीं कर रहा, वो सिर्फ न्याय का कार्य कर रहा है। यशायाह में लिखा है कि जब धरती पर तेरा न्याय आएगा तो लोग मनुष्य खरा जीवन जीना सीख जाएंगे। तो आज हम अंत के दिनों के वचनों को स्वीकार करके ही प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसके करीब आते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम और भी अधिक सत्य वचन जानेंगे। अभी के लिए आप सभी भाई बहन को जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन।